ड्रामा के स्टार्ट में एक लड़की को देखते हैं जो नॉवेल पढ़ रही थी, लेकिन उस लड़की को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस नॉवेल में हीरोइन को डिवोर्स दे दिया जाता है। वो लड़की सोचती है कि ऐसी लड़की तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर मैं हीरोइन होती तो डिवोर्स देकर पैसे लेकर मजे करती। वो काफी गुस्सा करने लगी थी, तभी कुछ मैजिक होता है। जैसे ही वो जागती है उसको गू पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डिवोर्स चाहिए, तुम ऐसे ही सभी प्लान करती रहती हो ताकि मैं तुम्हें ना छोड़ूं। भूलो मत, तुमसे शादी करना मजबूरी थी। एक दिन ये दोनों एक रूम में थे और तभी मीडिया रिपोर्टर आ जाते हैं। गू एक रिच फैमिली से था, इसीलिए गू को शादी करनी पड़ी थी हमारी हीरोइन से, जिसका नाम सुमो होता है। वो उसे और भी याद दिलाता है कि तुमने सेलिन को हर्ट किया था। सेलिन गिरने वाली थी और गू ने उसे पकड़ लिया था। ऐसे ही गू सुमो को गलती समझता था। सुमो सोचती है कि ये सब जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, और तुम तो वही कमीने हो ना। अरे मैं तो उस नॉवेल में आ चुकी हूँ जिसकी सैड एंडिंग हुई थी। गू कहते कि तुम ऐसे पागल बनने की एक्टिंग कर लो या कुछ भी कर लो, डिवोर्स तो देकर रहूंगा मैं। वो एग्रीमेंट देता है कि इस पर साइन कर दो। सुमो सोचती है कि नॉवेल में तो हीरो ने 20 मिलियन दिए थे डिवोर्स के लिए। तभी गू कहता है कि ये लो पैसे। सुमो तो खुश हो चुकी थी कि वाह क्या बात है, ये पैसे लेके बाद में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती है। सुमो सोचती कि इस बेवकूफ़ से कौन ही प्यार करेगा, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत जल्दी पुअर बनने वाला है। अच्छा है ना मैं पैसे लेके चली जाऊँ, जब इसकी बॉडी हैंडीकैप हो जाएगी ना तभी इससे मिलने आऊंगी, मजाक भी तो बनाना है। लेकिन इतना पैसा काफी नहीं है। वो कहती कि गू से मुझे 20 मिलियन नहीं बल्कि 200 मिलियन चाहिए। गू तो हैरान हो जाता है कि हमारी शादी को 3 साल ही हुए हैं और तुम्हें इतने ज्यादा पैसे चाहिए, कभी नहीं दूंगा मैं। सुमो कहती है कि वो तुम हो जिसने चीटिंग की है, फिर मैं तो पैसे मांगूंगी ही ना। वो सोचती कि अब पैसे लेकर मैं मस्त लाइफ जीने वाली हूँ, मैं ऐसे मैन के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे हर्ट किया हो। वो लड़की इसको धोखा देगी और इसका एक्सीडेंट भी करवा देगी, डिसेबल हो जाएगा, कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाली है। तो चिल्लाकर कहते कि क्या कह रही हो तुम। सुमो कहती कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, पैसे तो मुझे यहाँ से जाना होगा। गू सोचता कि ये क्या हो रहा है, वो किसी के मन की बात कैसे सुन सकता है। गू ब्लैंक चेक पर साइन करने वाला था। सुमो सोचती है कि अब तो मैं रिच बनने वाली हूँ, आज रात ही क्लब जाऊंगी और बहुत सारे कॉल बॉय को ऑर्डर करूंगी। फिर से गू को सुमो के मन की आवाज सुनाई दे रही थी। अब यहाँ पर सभी आ चुके थे। सीलिन कहती कि सुमो ने कुछ कह तो नहीं दिया ना तुम्हें, ये कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई है। गू की सिस्टर मिन कहती कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो, उसको डिवोर्स चाहिए तो दे दो ना। सुमो सोचती कि ये देखो मेरे पति की बहन जिसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का पागल है, इसको तो कोई बीमारी भी हो गई थी ना कंपनी बैंकरप्ट हो जाने के बाद, इसके पास हॉस्पिटल जाने तक के पैसे नहीं बचेंगे और ये ऐसे ही चली जाएगी दुनिया से। ये तो पूरी की पूरी फैमिली ब्रेनलेस है। ये सब कुछ मिन को भी सुनाई दे रहा था। वो सुमो को हिट करने वाली थी। वो कहती कि मैंने कुछ नहीं कहा। सीलिन कहती कि क्या हो गया है मिन, सुमो तो कुछ कह ही नहीं रही है। वो और मिन सोचते कि सुमो की इनर वॉइस सुनाई दे रही है क्या हमें। सीलिन सुमो से कहती कि तुम कितनी कमजोर हो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सुमो सोचती कि हाँ तुम ऐसे एक्टिंग करोगी जैसे मैंने तुम्हें गिरा दिया है, कोई अच्छा आइडिया भी सोच नहीं सकती हो, यूजलेस कहीं की है। मिन और गो को भी ये बात सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा होता है। सीलिन आती है सुमो के पास और जानकर गिर जाती है। गू को पता चल गया था कि सच में सीलिन तो बहुत बड़ी एक्टर है। सीलिन कहती कि तुम सुमो को कुछ मत कहना, ये सब मेरी ही गलती है। सुमो कहती कि सही कहा। सीलिन कहती है कि तो क्या कहना चाहती हो कि मैं जानकर खुद ही गिर गई, मैं ऐसा क्यों करूंगी। मुझे पता है तुम गू को डिवोर्स नहीं देना चाहती हो, लेकिन मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। कहो तो मैं तुम्हें 200 मिलियन दे देती हूँ और एक अच्छा घर भी। गू कहते कि तुम ऐसा क्यों करोगी। उसको लग रहा था कि एक बार सीलिन ने उसकी जान बचाई थी। गू को लगता था कि सीलिन एक इनोसेंट लड़की है, तभी तो वो उसके साथ शादी करने वाला था। सुमो कहती कि हाँ मुझे पैसे से मतलब है, कौन दे रहा है उससे नहीं। लेकिन गू को तो गुस्सा आ जाता है। सुमो कहती कि डिवोर्स चाहिए तो पैसे तो देने होंगे ना, तुम और सीलिन साथ में कितने अच्छे लगते हो और शादी भी कर लो जल्दी। मिन कहती कि सीलिन तुम क्यों पैसे दोगी सुमो को। सीलिन कहती है क्योंकि मैं प्यार करती हूँ ना गू से, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुमो सोचती कि हाँ बिल्कुल, ऐसे ही अपनी एक्टिंग स्किल से गू को फंसा लिया था और बाद में उसका एक्सीडेंट भी करवा दिया था। गू कहता है कि ये अभी भी मेरी वाइफ है, अगर पैसे देने हैं तो मैं ही दूंगा। मिन सीलिन को कहती है कि चलो यहाँ से। गू सोचता है कि अगर सुमो जो सोच रही है वो सही है तो फिर मुझे इसे अपने साथ ही रखना होगा। वो कहता है कि ठीक होके घर आ जाना। सुमो रोने लगी थी कि अरे तुम तो मुझे छोड़ना चाहते हो ना, फिर मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँ। नेक्स्ट डे सुमो और गू साथ जा रहे होते हैं, लेकिन हिल्स में सुमो ठीक से चल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे वो हिल्स का प्राइस देखती है वो अच्छे से चलने लग जाती है। गू सोचता है कि ये इतना बदल क्यों गई है। सुमो कार में आती है और सब कुछ देखने लगी थी। वो बोलती है कि चलो घर। वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे ड्राइवर समझ के रखा है। सुमो कहती कि नहीं रहने दो, फ्रंट सीट में तुम्हारी लवर ही बैठेगी ना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। गू कहते कि तुम्हें पैसे तो चाहिए ना, फिर क्या था, जल्दी से वो आगे आ जाती है।
गो इशारा करता है। सुमो को लग रहा था कि गो उससे कपड़े निकालने को बोल रहे हैं। वो कहता है कि अरे मैं सीट बेल्ट लगाने को कह रहा हूँ। सुमो ट्राई करती है, तभी गो आता है सुमो की हेल्प करने के लिए। सुमो जैसे ही गो के घर आती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो फ्लावर पॉट को देखती है कि वाओ। गो उस पॉट को संभालते हुए कहता है कि ये एंटीक पीस है। सुमो वॉलनट देखती है और खाने लगी थी कि मुझे बहुत पसंद है। गो सोचता है कि ये मेरे लिए मंगवाए गए थे, लेकिन इसने खा लिए। वो चिल्लाने लग गया था। सुमो का भी मुंह बनने लगा था। वो देखती है कि घर में कुछ खाना भी नहीं था। वो सोचती है कि इतने पैसे वाले हैं लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सुमो इतने से कहाँ रुकने वाली थी। तभी घर में कुछ लोग आते हैं जो सभी फर्नीचर उठाने लगे थे, जो कि सुमो ही करवा रही थी। वो सोचती कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो क्या हुआ, अब मैं रिच बनने वाली हूँ। वो झाड़ू पोछा भी देने लगती है। वो बंदा कहता है कि हम ये नहीं लेते। सुमो कहती कि ये तुम्हारे लिए है। हम दूसरा बंदा आकर कहता है कि सबका क्या करना है। सुमो सोचती है कि ये तो गो का सामान है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसका भी कुछ करना होगा जिससे पैसे मिले। नेक्स्ट दिन में सुमो गो की कंपनी के नीचे आ गई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये सब गो का सामान है। एक लड़की कहती कि क्या सच में ये सब मिस्टर गो का है। सुमो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती कि देखो, अगर कुछ भी फेक हुआ तो मैं डबल पैसे वापस दूंगी। अब तो लड़कियां पागल हो चुकी थी। सुमो को पता था कि ये सब लड़कियां गो के पीछे पागल हैं। सुमो सोचती है कि गो तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, देखो मैं कैसे तुम्हारे थ्रू पैसे कमाऊंगी। ये सब गो के असिस्टेंट ने देख लिया था। वो तुरंत ही गो के पास आ जाता है कि आपकी वाइफ कंपनी में आई है। वो कहता है कि मुझे उससे नहीं मिलना है। असिस्टेंट कहता है कि वो आपकी वाइफ नीचे से भी सामान बेच रही है। लड़कियां तो गो के बेड के लिए भी लड़ाई कर रही थी। सुमो को तो देख के मजा आ रहा था। अब वो गो का अंडरवियर दिखाती है कि ये गो ने यूज किया हुआ है, देखो स्मेल कर लो। गो ये देखकर हैरान हो जाता है। अभी लड़कियां गो को देखकर पागल हो रही थी। गो सुमो को लेकर भागने लगा था। जैसे ही दोनों कंपनी के अंदर आ जाते हैं, सुमो कहती कि पता भी है अंडरवियर के कितने पैसे मिल सकते थे। सुमो कहती कि मैं क्या करती, तुमने मुझे घर छोड़ दिया था, उस घर में कुछ भी नहीं था, फिर मुझे पैसे तो चाहिए थे ना। गो को तभी किसी का कॉल आता है। वो जल्दी से घर आ जाता है। गो का भाई कान कहता है कि घर में चोर आया था, देखो कुछ भी बचा नहीं है। सुमो सोचती कि ये जगह सेल नहीं की मैंने, इसके लिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तभी मीना आकर कहती है कि सभी फर्नीचर कहाँ गया। सीलिन कहती कि देखो मैं गो से प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़ तो नहीं रही हो, लेकिन उसे परेशान क्यों कर रही हो। वो कहती कि मैंने क्या किया। कांग कहता है कि देखो कितनी मासूम बन रही है। गो उसको रोकता है। कांग कहता है कि मैंने गलत क्या ही किया है, देखो आपके लिए सीलिन ही परफेक्ट है। सुमो कहती कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए, लेकिन ये गो है जो मना कर रहा है। पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी यहाँ पर गो की मॉम आ जाती है और कहती कि अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ क्या। वो सुमो से कहती कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो गो फैमिली में रह भी सको। सुमो सोचती है कि इसको क्या पता कि कोई बचने ही नहीं वाला है। मीन तो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पागल है, और ये कांग इसकी गर्लफ्रेंड का तो क्या ही कहना, ये इसको छोड़ेगी ही नहीं। तो सासू मॉम इनको पता ही नहीं है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। मॉम कहती कि तुम क्या कह रही हो। ये गो ने भी सब सुन लिया था। वो सोचता है कि मुझे मॉम को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मिन, कांग, गो और उसकी मॉम सब सुमो के मन की आवाज़ सुन पा रहे थे और सीलिन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कांग कहता है कि तुम्हारा बहुत हो चुका है। सुमो सोचती है कि इसको पता ही नहीं है कि इसकी गर्लफ्रेंड चीटर है। कांग कहता है कि क्या कहा। गो उसको रोकता है। सीलिन कहती कि तुम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। सुमो सोचती है कि अभी कांग की गर्लफ्रेंड किसी और मैन के बेड पे होगी। कांग सुमो की ओर आने वाला था। सुमो कहती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थाईलैंड गई है ना, वो एक्चुअली में मैन है, लेकिन ऑपरेशन करवा के वुमेन बनी है। जो सुनते ही कांग तो शॉक्ड हो जाता है। मॉम गो को बुलाकर कहती कि तुम्हें सब सुनाई दे रहा है। गो कहता है कि हाँ। मॉम कहती कि ये जो कह रही है वो सब सच है। मीन कहती कि मुझे यकीन है। ये तीनों ही कांग के सामने देखकर मुंह बनाने लगे थे। सीलिन सुमो से कहती कि तुम सबको परेशान किए जा रही हो। सुमो कहती कि हाँ, तुम तो बाकी रह गई। सीलिन गो से कहती कि देखो ना, ये मेरी इंसल्ट कर रही है। मॉम कहती है कि चलो सीलिन से माफ़ी मांगो। सुमो मना कर देती है और गो से कहती कि तुम अगर सीलिन के साथ डेट पर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। और सोचती कि सीलिन के लिए तुम फ्री एटीएम हो, इसीलिए कंपनी लेकर तुम्हें छोड़ देगी। मिन कहता है कि सीलिन गो से प्यार करती है। मॉम को भी सीलिन पर यकीन था। सीलिन कहती कि सुमो मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आई हूँ, तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो। सुमो को पता था कि टी में क्या है। वो सोचती कि इसमें जो तुमने मिलाया है ना, वो तुम्हें ही पीना चाहिए। सुमो कहती कि तुम इतनी अच्छी हो, मेरे लिए टी भी लेकर आई। गो कहता कि सीलिन टी लाई है तो पी लो ना। वो सोचती कि पूरी फैमिली का आईक्यू लेवल इतना कम है, तभी तो ये हाल है। सुमो टी सीलिन को पिला देती है। मीन कहती कि इससे दूर रहना होगा। सुमो सोचती है कि अब ये दो लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करने वाली है। कितनी बड़ी प्लेयर है ये, किसी को पता नहीं है। मॉम कहती कि सुमो से तो मुझे भी डर लग रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती है। सुमो कहती कि कुछ टाइम यहीं पर रहो, सभी को पता चल जाएगा कि तुमने टी में क्या मिलाया है। सीलिन कहती कि नहीं, मुझे कुछ काम है, इसीलिए यहाँ से जाना होगा।
उसको चक्कर आ रहे थे, वो गिरते पड़ते चली जाती है। गू कहते हैं कि सच में कुछ मिलाया था क्या इसने टीम में। सुमो कहती है कि गू तुम भी कांग जैसे ही हो। वो डांस करने लगी थी। सीलिन बाहर आकर किसी आदमी को कॉल करती है। वो कहता है कि गू ग्रुप का बिडिंग प्रपोजल मुझे चाहिए ताकि मुझे वो न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए। सीलिन कहती कि ठीक है। अब इधर यहाँ पर ग्रैंड माँ और डैड आ चुके थे। ग्रैंड माँ सुमो को बहुत लाइक करती थी। सुमो सोचती है कि ये लेडी मुझे पसंद है, लेकिन ये भी बच नहीं पाएगी। सब कुछ होगा बस एक मैन के चक्कर में, और वो है मेरे ससुर जी। गू के डैड कहते हैं कि तुम गू को डिवोर्स देने वाली हो तो कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो सुमो के पास आने वाला था, लेकिन सुमो अपना हाथ उठाती है, जिससे गू की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। सुमो कहती है कि मैं फ्री में डिवोर्स बिल्कुल नहीं देने वाली। मीन कहती कि भाभी बस भी करो, ये मेरे डैड है। कहती कि नहीं ये मेरी बहू है, मैं इसको कहीं भी नहीं जाने देने वाली। डैड कहते कि तुम इसको कब से पसंद करने लग गई। सुमो सोचती कि देखो तो कैसे फैमिली मैन बन रहे हैं, लेकिन किसी को बताया क्यों नहीं कि इनका नाजायज बच्चा भी है। जो सुनकर मिन, गू और मॉम हैरान हो जाते हैं। डैड कहते कि ये क्या बकवास कर रही हो। मॉम तो डैड को छोड़ने नहीं वाली थी कि तुम्हारा कोई और बच्चा भी है। डैड को भी सुमो के मन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुमो फिर से सोचती है कि इसका वो बेटा ही इसकी जान लेगा। नाजायज बेटे के पीछे जो इतना पागल हो रहे हैं ना, वो इनका है ही नहीं। कम से कम डीएनए टेस्ट तो करवा लेते। अब सभी सुमो को देखने लगे थे। सुमो कहती कि क्या हुआ, मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। मॉम डैड से कहती कि चलो यहाँ से, बच्चों के सामने पिटाई नहीं कर सकती ना। इन कहती कि मॉम कितनी खतरनाक है, मुझे आज पता चला। ग्रैंडमा को तो पता था कि सुमो ही उनके घर के लिए परफेक्ट थी। मास्टर ने जो कहा था उनसे, वो गू को बुलाती है। सुमो भी जाने वाली थी, तभी मिन कहती है कि भाभी हम भी तो हैं यहाँ पर। अब बाहर आकर गू कहता है कि पहले से सुमो बहुत बदल गई है, उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। ग्रैंडमा कहती कि मुझे एक मास्टर ने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में मैजिकल गर्ल आएगी, देखो वो सच में हो गया है। अब सुमो से दूर मत होना। गू कहता कि सच में। ग्रैंडमा कहती कि सुमो ही हमारी फैमिली को बचा सकती है। इधर घर के अंदर मिन और कांग सुमो को मस्का लगाने लगे थे। मिन कहती कि मेरा भाई तो रिच है ना, फिर आप उसको छोड़ क्यों रही हो। कांग कहता है कि भाभी मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड होगी क्या। सुमो कहती कि हाँ हो भी सकती है। बेचारा रोने लगा था, तभी गू आ जाता है। सुमो उसको भगा देती है। मिन कहती कि सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर सुमो गू से भी दूर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गू सुमो का हाथ पकड़ लेता है। सुमो पूछती कि क्या हो गया है तुम्हें। गू पूछता है कि तुम जो सोचती हो वो सच है क्या। सुमो कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, कहीं तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी तो नहीं है ना। गू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम फॉर्च्यून टेलिंग कर सकती हो। सुमो कहती कि ये तो अच्छा है, मुझे और पैसे मिलेंगे। वो पैसे मांगने लगी थी। गू कहता है कि अपने पति से पैसे लोगी क्या। सुमो कहती कि हाँ। गू उसको काट देने वाला था, उसके चक्कर में दोनों क्लोज आ चुके थे। मीन और कांग दोनों ही हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ कंपनी में गू का असिस्टेंट एक फाइल को चुराने वाला था, तभी यहाँ पर सिलिन आ जाती है। वो कहती कि तुम मेरे साथ ही हो, इसीलिए ये फाइल मुझे दे दो, इससे ये प्रोजेक्ट मेरे लवर को मिलेगा। वो अपने पार्टनर की बात कर रही थी, तभी उसको चक्कर आने लगे थे। असिस्टेंट कहता कि तुम ठीक तो हो ना। सिलिन उस मैन के क्लोज आ चुकी थी। इधर सुमो सोचती है कि गू हॉट तो है। गू को तो ये सुन के अच्छा लगा था, लेकिन फिर वो सोचती है कि हैंडसम है तो क्या हुआ, है तो बेवकूफ़ ही ना, ऐसे दूर रहने में ही भलाई है। यहाँ पर वो याद करती है कि तुम्हारी सिलिन अभी तुम्हारी कंपनी में अफेयर चला रही है। वो सोचती कि काश इस सब का लाइव स्ट्रीम में कर पाती। मीन और कांग कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिलिन बहुत प्यार करती है गू से। वो कहते कि आपने कुछ गलत देखा है। कांग कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है। सुमो सोचती कि इसीलिए तो इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, इनके प्रोजेक्ट की फाइल भी सिलिन चुरा लेगी। गू कहता है कि मुझे देखने जाना होगा कंपनी में चल क्या रहा है। वो सुमो को लेकर जा रहा था। सुमो कहती कि मैंने कहा था कि तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगी, तुम्हारे साथ आने को नहीं कहा था मैंने। गू कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जो सुनकर तो सुमो मान जाती है और पीछे पीछे मिन और कांग भी जा रहे थे। मॉम पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। मीन कहती कि हम सिलिन को पकड़ने जा रहे हैं, जो सुनकर मॉम सोचती है कि ये मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। मॉम मैड से कहती है कि मेरे हस्बैंड की अच्छे से पिटाई करना। डैड ग्रैंडमा को बुला रहे थे, लेकिन वो भी डैड को इग्नोर कर देती है। इधर सभी लोग कंपनी आ चुके थे। सुमो देखती है कि कोई अटैक करने वाला था गू पर। सुमो ही काफ़ी थी इसके लिए। गू कहता है कि मैं ठीक हूँ। किसी को पता ही नहीं था कि सुमो ब्लैक बेल्ट चैंपियन थी, वो अपना जलवा दिखाने वाली थी। वो बंदा आता है, लेकिन सुमो उसकी पिटाई और धुलाई कर देती है। मीन कहती कि भाई आप बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की की जगह कल आप हो। मॉम और कांग को भी गू के लिए बुरा लग रहा था। सुमो कहती कि माफ करना, मुझे गुस्सा आ चुका था। जैसे ही सुमो आती है, कांग और गू तो डर ही चुके थे। अब ये लोग गू के ऑफिस में जाने वाले थे। एक प्रीटी लड़की आकर कहती है कि आज मीटिंग है। सुमो उस लड़की से कहती है कि गू नहीं, हम दोनों ही काफी है। वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। कांग कहता है कि देखो सेक्रेटरी के साथ क्या चल रहा है। मीन कहती है लगता है सुमो को लड़कियां पसंद है। गू कहता है कि हम जल्दी में हैं।
सुमो कहती कि सही कहा। वो उस लड़की को कहती है कि आज नहीं, हम फिर कभी डिनर पर चलेंगे, और चली जाती है। गू कहता है कि उस लड़की को अब्रॉड भेज दो। ये सभी ऑफिस में आ चुके थे। सुमो कहती कि वाह कितना अच्छा है, फोटो ले लेती हूँ, फिर मैं फेमस हो जाऊंगी। अब सीलिन तो इन्हें देखकर मुंह छुपाने लगी थी। मीन कहती है कि ये मैंने क्या देख लिया। सुमो कहती कि अगर ये फोटो चाहिए तो पैसे देने होंगे। कांग कहता है कि ये देखो, वेडिंग फाइल भी बाहर है। गू सोचता है कि सुमो सही सोच रही थी। टी में सेलिन ने कुछ मिला दिया था, यानी कि सुमो की सारी बातें सही थी। सेलिन मस्का लगाने लगी थी कि मेरी गलती नहीं है, ये बंदा ही मेरे साथ गलत कर रहा था। वो बंदा कहता कि मैंने कुछ नहीं किया। सीलिन कहती कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। सुमो सोचती कि चल झूठी, प्यार करती तो ऐसे किसी और मैन के साथ न रहती। कू को पता था कि अब वो बेवकूफ नहीं बन सकता। वो कहता है कि चलो मान लिया कि ये लड़का तुम्हारे साथ गलत कर रहा था, लेकिन फिर ये फाइल बाहर क्या कर रही है। सीलिन कहती कि ये तो मैंने किसी के कहने पर किया था। गू कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। कौन है वो आदमी जिसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो। सीलिन कहती कि नहीं, मैं उसको नहीं जानती हूँ। सुमो सोचती है कि ये सब करवाने वाला कौन ही होगा। गू का स्टेप ब्रदर ही होगा जो इससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। गू को भी ये सुनाई दे रहा था। वो सोचता है कि अब तक मैं सीलिन को अलग ही समझ रहा था, ये भी मेरे स्टेप ब्रदर के साथ मिली हुई है। वो कहता है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी। सीलिन रोते हुए चली जाती है। स्टैन कहता है कि मैं भी जाता हूँ, तभी बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेता है। मीन कहती है कि भाई आपने क्या किया, सीलिन को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए था। सुमो कहती है कि ये तो प्यार है, सीलिन को वो कुछ नहीं कर सकता था। गू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमो गू के क्लोज आ चुकी थी। गू पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो शर्माने लगा था, लेकिन सुमो डिवोर्स पेपर देती है। मिन कहती कि भाई क्या सोच रहे हो, भाभी किस तो नहीं करेगी ना। कांग भी मजाक उड़ाने लगा था। सुमो कहती कि तुम जैसे ही मुझे डिवोर्स दोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उस स्टेप ब्रदर को पकड़ने में। वो को गुस्सा आ चुका था। वो कहते कि अभी नहीं है। कांग देखता है कि सुमो ने बहुत सारे डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करवा रखे थे। मॉम गू से कहती कि तुम सुमो को छोड़ना मत, क्योंकि वो हमारी फैमिली की सेवियर है, अब डिवोर्स का नाम भी मत लेना। गू कहता है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, सुमो ही है जो मुझसे दूर होना चाहती है। मीन कहती कि देखो, अब आप कहीं भी जाओ मुझे साथ लेकर जाना, मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। कांग कहता है कि मैं भी आपकी साइड हूँ। गू सुमो को अपने पास लाकर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सोचता है कि तुम्हारी हेल्प से मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने दुश्मन हैं। तुम्हें आज मेरे साथ पार्टी में जाना होगा। सुमो कहती कि ठीक है, मुझे पैसे चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा। देखो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं लेकिन एम्प्लॉय बन जाऊंगी, इसीलिए पैसे तो चाहिए ना। गू सुमो को अपना कार्ड दिखाता है। सुमो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। वो कहता है कि मॉम आपको हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए जाना होगा। मीन कहती है कि मैं भी चलूंगी। अब रात में सभी पार्टी में जा रहे थे। सीलिन गू को कहती है कि मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। गू कहता है कि कल रात ही मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने कल तुम्हें माफ़ कर दिया, वरना मैं पुलिस को भी बुला सकता था। सीलिन पूछती है कि तुम इतने हार्टलेस कब से बन गए, क्या तुम्हारी वाइफ ने बोला है। सुमो कहती है कि क्या यहाँ पर मेरी बात हो रही है, और सोचती है कि ये मुझे पानी में गिराने वाली है। जो सुनकर गू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम आज मेरे साथ रहोगी। सुमो सोचती कि ये डर क्यों रहा है, मैं क्या किसी से कम हूँ। गू फिर से सीलिन से कहता है कि मुझसे दूर ही रहना। ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। सीलिन सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। इन सोमो को लेकर अपनी सारी फ्रेंड्स से मिलवाती है। फ्रेंड्स कहती कि मुझे पता चला कि तुम फ्यूचर देख सकती हो, मेरे बारे में भी बताओ ना। मीन कहती कि तुम रिच हो, फिर क्या ही प्रॉब्लम है। जैसे सीलिन सुमो को धक्का देने वाली थी, लेकिन सुमो दूर हो जाती है। लेकिन गू को लगता है कि सुमो गिर गई है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए भागता है। मीन कहती कि क्या कर रहे हो तुम भाई। सुमो हेलो कहती है। गू सीलिन को छोड़कर सुमो के पास आ जाता है। सुमो कहती है कि अपनी लवर को बचाया क्यों नहीं। गू सुमो से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, लेकिन सुमो की नज़र तो गू की बॉडी पर थी। वो सोचती कि वाओ, मुझे टच करना है, कितनी हॉट है। गू सुमो के हाथ को अपनी बॉडी पर रख देता है। सुमो फिर से सोचने लगी थी कि नहीं, इसके चक्कर में नहीं पड़ सकती है। फिर सोचती है कि लाइफ इतनी शॉर्ट है और इतना हॉट हस्बैंड, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। गू जब सुन रहा था, वो कहता है कि मेरी बॉडी तुम्हारी है, जितना चाहो उतना टच कर सकती हो। सुमो उसे टच कर रही थी और कहती कि अच्छा लग रहा है। मिन दोनों को कहती कि हाँ हाँ कंटिन्यू करो, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। वो कहता है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, तुम सुमो को लेकर ऑक्शन में जाओ। मीन और सुमो जा रहे थे, तभी एक कपल प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। सुमो सोचती है कि ये तो मिन का होने वाला फियांसे है। मीन कहती कि क्या ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सुमो सोचती कि हाँ, मुझे याद आया, ये बंदा बहाना लगा के अब्रॉड गया था, लेकिन वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था। मिन चिल्लाने लगी थी। वो बंदा आकर कहता कि बेबी तुम यहाँ पर।
मीन कहती कि तुम लड़कियों के वॉशरूम के बाहर क्या कर रहे हो। सुमो सोचती है कि ये बिजनेस ट्रिप का बोलकर अपनी मिस्ट्रेस के साथ अब्रोड जाता था। मीन कहती कि बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे झूठ क्यों बोला। वो बंदा कहता है कि वो मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसीलिए यहाँ पर आ गया प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करके। सुमो कहती कि हाँ तो प्रोजेक्ट तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ कर रहे थे, रात दिन वो भी बेड पर। तुम इनके लायक ही नहीं हो, अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड को छोड़कर ऐसे चुड़ैल के साथ जा रहे हो। मैंने तो उस बंदे को एक तमाचा लगा दिया था। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे के पीछे था, वरना तुमने अपनी शक्ल देखी है, कौन ही तुम्हें लाइक करेगा। देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कितनी प्रीटी है ना। सुमो कहती कि प्रीटी मुझे तो नहीं लगती है। मीन कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए। गर्लफ्रेंड मीन का हाथ पकड़ लेता है। सुमो बाथरूम का पोछा लेकर कहती है कि अगर मीन से दूर नहीं रहे तो इस पोछे से तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगी। वो बंदा कहता है कि क्या मैं डरता हूँ, जो सुनकर सुमो ने तो उसकी हालत खराब कर दी। सुमो कहती कि मिन अब तुम्हारी बारी है। अब मिन उस बंदे की पिटाई करने लगी थी। सुमो मिन से पूछती है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। सुमो कहती कि ये लड़कियों के वॉशरूम में जाने की कोशिश कर रहा था, फिर उस बंदे को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। मिन को तो हंसी आ जाती है। दूसरी तरफ सेलिन यूजू के पास आती है, जो कि गू का स्टेप ब्रदर था। वो उसको हक करके कहती है कि तुम काम कब तमाम करोगे। यूजू कहता है कि हाँ आज रात ही काम हो जाएगा। सेलिन कहती कि तो जल्दी करो ना। इधर गू को भी एक कॉल आता है। एक बंदा सीलिन का पीछा कर रहा था। वो कहता है कि सीलिन किसी मैन से मिल रही है। गू कहता है कि मैं आ रहा हूँ। ऑक्शन में मिन कहती है कि भाई कहाँ गए, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सुमो कहती कि वेट करो। तभी यहाँ पर सीलिन आ जाती है। मिन कहती कि ये यहाँ पर। सीलिन कहती कि ये पार्टी तुम्हारी फैमिली ने थोड़ी ना रखी है। वो सोचती कि आज के बाद तुम लोग गू को देख नहीं पाओगे। सुमो को भी याद आ चुका था कि इस दिन ही तो गू का एक्सीडेंट हो गया था। वो कहती कि हमें गू के पास जाना होगा। सीलिन उसे रोकती है, तुम पार्टी छोड़कर नहीं जा सकती हो। मीन कहती कि तुम यहाँ से हट जाओ। ऑक्शन को होस्ट करने वाली लेडी कहती कि तुम लोग चुप रहो। हर कोई कहने लगे थे कि चुप रहो ना तुम दोनों। सीलिन कहती है कि मैंने भी इन दोनों को समझाने की कोशिश की और सोचती कि आज तो कोई भी गू को बचा नहीं पाएगा। वो बंदी फिर से कहती कि तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकती हो। सुमो कहती है कि यहाँ से हटो, हमें जाने दो। सेलिन कहती कि तुम नहीं जा सकती हो। सुमो कहती कि अब तुम्हारी पिटाई करूंगी तभी पता चलेगा तुम्हें। सेलिन को लग चुकी थी। वो इनोसेंट बन के कहती है कि तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है क्या। सुमो मिन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर गू के पीछे कुछ बंदे पड़े हुए थे। तभी यहाँ पर सुमो आ जाती है और एक बंदे को लात मारती है। मिन गू को संभालने लगी थी। सुमो सोचती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो सभी की पिटाई करने लगी थी। हर कोई डर के भाग जाता है। सुमो कहती कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। बाहर आते हैं तभी कांग मिल जाता है। सुमो को याद आता है कि इस कार से ही एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो कहती है कि हम किसी और कार से जाएंगे। सीलिन भी देख रही थी। वो सोचती है कि हमारे प्लान के बारे में इसको पहले ही कैसे पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल में गू को होश आता है। वो देखता है कि सुमो सो रही है। वो उसके क्लोज आने लगा था, लेकिन सुमो तो एक तमाचा मार देती है। वो कहती कि अरे मुझे लगा कोई और है। अब तो गू को रोना ही आ गया था। कांग कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। सुमो कहती कि ये तो मुझे नहीं पता है। कांग बताता है कि उस कार के ब्रेक फेल हो चुके थे, किसी ने जानकर किया होगा ताकि आपको हर्ट कर पाए। गू सुमो से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। सुमो कहती कि अपने आप को देखो क्योंकि मैं तो ठीक हूँ। गू शर्मा के कहता है कि तुम मेरी फिक्र कर रही हो। सुमो कहती कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे बिना पैसे कौन देगा मुझे। गू का तो बेचारे का मुंह बन जाता है। सुमो कहती कि इस बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए पैसे देने होंगे तुम्हें, वो भी एक्स्ट्रा। तभी यहाँ पर सेलिन आकर कहती है कि मैं तो डर ही गई थी, तुम ठीक हो ना। सुमो कहती कि इतना डर गई थी या फिर एक्टिंग कर रही हो। सेलिन कहती कि मैं गू से प्यार करती हूँ। तुम दोनों की शादी ना होती तो आज मैं गू की वाइफ होती है, मैंने उसको बचाया है। सुमो सोचती कि अच्छा, खुद ही प्लान बनाया और बाद में ऐसे दिखाया जैसे कि तुमने गू को बचा लिया। क्या कमीनी बंदी है ये। तो सुन के गू, मिन और कांग शॉक्ड हो गए थे। गू सोचता है कि मुझे तो सेलिन इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि वो काइंड हार्टेड थी। सेलिन सभी ब्लेम सुमो पर डालने की कोशिश कर रही थी कि लगता है तुम्हारे लिए सुमो अनलकी है, देखो मुझसे शादी कर लो। सुमो कहती कि मेरे सामने मेरे ही पति से फ्लर्ट कर रही हो, वाह क्या बात है। गू कहते कि अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सेलिन नाराज होकर चली जाती है। कांग उसका मजाक बनाने लगा था। गू कहता कि चलो अब घर जाना है। आकर मिन देखती है कि मॉम डैड की पिटाई कर रही थी। जैसे ही मॉम गू को देखती है उसके पास आने वाली थी, लेकिन वो गू को धक्का देकर सुमो से पूछने लगी थी कि तुम ठीक हो ना, मैं तो डरी गई थी। सुमो कहती कि हाँ बिल्कुल। गू कहता कि मॉम मुझे लगी है। सुमो को नहीं। मॉम फिर से उसको धक्का देती है। मैं तो हैरान हो चुकी थी। अब मॉम अपना क्रेडिट कार्ड देती है सुमो को कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। ये देखकर सुमो तो खुश हो जाती है। गू कहता है कि मॉम मैं भी यहाँ पर हूँ। सुमो सोचती है कि ये मेरी सासू मॉम कितनी प्यारी है, लेकिन उनके हस्बैंड जिन्होंने DNA टेस्ट भी नहीं करवाया अपनी मिस्ट्रेस के बच्चे का,
अब तो मॉम को और भी गुस्सा आ जाता है। सुमो सोचती कि एक दिन डैड अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर देंगे अपने उसी बेटे के नाम पर और वो बेटा गू को ही बाहर निकाल देगा। अब तो मॉम फिर से पिटाई करने लगी थी डैड की। सुमो कहती कि आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो। रात में गू सुमो के रूम में आता है। सुमो पूछती कि तुम यहाँ। वो कहते कि अच्छा हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, एक रूम में ही रहना होगा ना हमें। सुमो कहती कि नहीं हमारी डील हुई है। वो कहता है कि पैसे दूंगा तुम्हें। जो सुनकर सुमो कहती कि हाँ हाँ आ जाओ। दोनों करीब आ चुके थे और किस भी हो चुकी थी। तभी यहाँ पर मिन आ जाती है। बेचारी एम्बैरेस हो चुकी थी। सुमो अपने दिल को समझा रही थी। वो पूछता है कि क्या हुआ है। मिन कहती कि देखो कांग फंस चुका है अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में जो कि एक मैन है। फोन में से कांग के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इधर कांग डर रहा था। वो आदमी कहता है कि देखो ना अब तो मैं भी प्रिटी बन चुकी हूँ। कांग कहता है कि तुम एक मैन हो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। इधर सुमो आकर कहती कि जल्दी करो ना, अपने भाई की फिक्र नहीं है। अब वो कांग के रूम में आ चुकी थी और कहती कि कांग को छोड़ दो। वो बंदा कहता है लगता है अब तुम्हारा भी फायदा उठाना होगा। वैसे मैंने ट्रांसजेंडर ऑपरेशन करवा लिया है, मैं भी प्रिटी बन गया हूँ। सुमो तो मुँह ही बनाने लगी थी और उसको धक्का देके कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। कांग कहता कि मुझे बचाओ ना। मिन और गू उसको संभालने लगे थे। कांग तो रोने ही लगा था। इधर सुमो उस आदमी की पिटाई करने लगी थी। गू कहता है कि आप रुक भी जाओ, कहीं ये निपट ना जाए। सुमो कहती कि ठीक है चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी वो बंदा अटैक करने वाला था लेकिन गू सुमो के आगे आ जाता है। गू को अच्छा लग रहा था कि सुमो उसकी फिक्र कर रही है। सुमो गू को उठाकर ले जा रही थी। हॉस्पिटल में सुमो गू के पास थी और सोचती है कि इतनी अच्छी बॉडी है और देखो स्कार रह जाएगा। गू कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडी को टच करना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ। सुमो सोचती कि क्या बात है, ये तो मेरा ही हस्बैंड है और मैं इतनी अच्छी बॉडी से कैसे दूर रह सकती हूँ। गू कहता है कि देखो मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सुमो कहती है कि फिर पैसे देना मुझे हर महीने। गू कहता है कि ठीक है। वो कार्ड दिखा रहा था जिसको देखकर तुरंत ही सुमो रेडी हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। गू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे मन की आवाज़ सुन रहा हूँ। सुमो कहती कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, चलो अब बताओ कि मैं क्या सोच रही हूँ। कहीं तुम्हें मेरे पैसे तो नहीं चाहिए ना। गू कहता है कि नहीं। वो उसको क्लोज करके कहता है कि मुझे तुम चाहिए। सुमो सोचती है कि कहीं मैं इसे लाइक तो नहीं करने लगी ना। गू सुमो को अपने करीब करता है। ये दोनों किस करने ही वाले थे तभी यहाँ पर डैड आ जाते हैं। गू कहता है कि आपको भी अभी आना था। डैड कहते हैं कि तुम जब से सुमो के साथ हो उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। गू कहता है कि पहले आप अपने उस बेटे को देखो। सुमो सोचती है कि ये तो डैड कहने के भी लायक नहीं है, अभी भी यहाँ पर है डीएनए टेस्ट करवाने की बजाय। डैड कहते हैं कि नहीं यूजे मेरा ही बेटा है। वो चिल्लाने लगे थे। सुमो कहती कि मैंने क्या कहा। डैड गुस्सा करने लगे थे तभी मॉम आ जाती है जिसे देखकर डैड भी डरने लगे थे। डैड कहते कि यूजे मेरा ही बेटा है। गू सोचती कि सेलिन उस दिन इसी नाम के बंदे से मिली थी। मॉम कहती कि यहाँ से निकल जाओ। मॉम सुमो से कहती कि मेरी प्यारी बहू तुम ना होती तो मेरा क्या होता, मैं इस ओल्ड मैन को डिवोर्स दे दूंगी और उसके सारे पैसे अपने नाम कर लूंगी। सुमो और मॉम खुश हो रहे थे तभी सेलिन का कॉल आता है। गू कॉल स्पीकर पर रख देता है। सेलिन कहती कि उस ऑक्शन पार्टी में क्या हुआ था वो जानना है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। अब गू उसे मिलने के लिए आता है। सेलिन कॉफी देकर कहती है कि तुम्हें ये पसंद है ना। गू कहते है कि तुम अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, ये किसके कहने पर किए जा रही हो तुम। सेलिन कहती है कि तुम सुमो से दूर रहो। गू कहता है कि यहाँ मैं सुमो के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। पीछे से मिन और सुमो भी ये सब देख रहे थे। मिन को जानना था कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। सुमो पूछती कि कांग कहाँ है। मिन कहती कि वो तो डैड का पीछा कर रहा है। सुमो को याद आता है कि यूजर ने सेलिन को भेजा था यहाँ पर गू को उलझाने के लिए। सुमो सोचती है कि वो तो अच्छा, मुझे सब पता है, कोई भी शेयर नहीं ले पाएगा अब। यहाँ पर सेलिन कहती कि मुझे लगता है कि सुमो की तबीयत ठीक नहीं है, उसके क्लोज जाना जरूरी नहीं है। वो कहता है कि अब क्या स्टोरी बना रही हो तुम। सेलिन कहती कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कहता है कि हाँ और वो सब एक्टिंग थी ना, मुझे सब पता चल चुका है, ये यूजे कौन है। सेलिन अनजान बनती है कि मुझे नहीं पता यूजे के बारे में। वो कहता है कि अच्छा। मीन और सुमो भी बाहर आ चुके थे। सुमो कहती है कि हमें डैड के पास जाना होगा, यूजे उनके पास ही होगा। सेलिन को हंसी आ जाती है कि अब लेट हो चुका है, अभी तक शेयर यूजे के नाम पर हो चुके होंगे। सुमो कहती कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो कहते कि हाँ सही कहा, क्योंकि डैड ने सारे शेयर मेरे नाम पर कर दिए हैं। जो सुनकर सेलिन हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मैं सुमो से दूर नहीं होने वाला, वो मेरी वाइफ है। दूसरी तरफ यूजे अपने डैड के पास आकर कहता है कि अपने शेयर मेरे नाम पर कर दो, आपकी वजह से मैंने और मॉम ने सफर किया है, हम बाहर रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हो। डैड को याद आता है कि सुमो ने कहा था कि यूजे उनका बेटा नहीं है। डैड पूछते हैं कि तुम मेरे ही बेटे हो ना, मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है। यूजे कहते कि अच्छा तो आपको सब पता चल गया। वो साइन करवाने लगा था तभी यहाँ पर सुमो के साथ सब आ जाते हैं। यूजे भाग गया था। बाहर सेलिन कार में थी। वो कहती कि तुम ठीक तो हो ना, सभी शेयर गू के नाम पर है। यूजे कहते कि उस ओल्ड मैन को भी पता चल गया है कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ। अब हॉस्पिटल में मॉम कह रही थी
कि इसके सौतेले बेटे की वजह से सब हो रहा है। कांग कहते हैं कि अच्छा हुआ सब गू के नाम पर है, वरना आज हम बैंकरप्ट हो जाते हैं। मॉम सुमो को कहती कि तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। सुमो कंफ्यूज हो गई थी, अभी मेरे साथ इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। वो सुमो को हक करके कहता है क्योंकि तुम हो ही कमाल की। बाहर आकर ये लोग सोच रहे थे कि डैड को किसी भी हाल में सेफ रखना होगा। नेक्स्ट सीन में डैड के रूम में यूजे आ जाता है। यूजे कहता है कि तुमने सब अपने बेटे के नाम पर कर दिया है, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इधर कांग आकर पूछता है कि मेरे डैड अब ठीक है ना। यूजे कांग को बेहोश कर देता है। सुमो और गू जा रहे थे, तभी सुमो यूजे को देखती है जो डैड को लेकर जा रहा था। सुमो और गू अलग हो जाते हैं डैड को ढूंढने के लिए। इधर मीन और मॉम बाहर टहल रहे थे, तभी सेलिन आ जाती है। मीन कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। सेलिन कहती कि मुझे देख के क्या अच्छा नहीं लगा तुम्हें। तुम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी गू के नाम पर करके अच्छा नहीं किया। मैंने जानकर तुम्हारे भाई को पटाया था और जानकर उसकी कॉफी में लेप्टोनिक मिला दिया था। उसके बाद गू को चक्कर आने लगे थे, लेकिन गू और सुमो एक रूम में चले गए और इस वजह से सुमो की गू के साथ शादी हो गई। सेलिन और भी बताती है कि मैं जानकर सुमो को फंसाती रहती थी, जबकि वो कभी भी मुझे हर्ट नहीं करती थी। मीन कहती कि ये सब मैं गू को बता दूंगी। सेलिन दोनों माँ बेटी को बेहोश कर देती है। अब ये तीनों एक वीरान प्लेस पर थे। मीन यूजे से कहती है कि सुमो आके हमें बचा लेगी। सुमो और गू घर आते हैं, तभी सेलिन आ गई थी और कहती कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सुमो कहती कि मीन और कांग कहाँ हैं। तभी गू को यूजे का कॉल आता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को देखना है तो जल्दी से यहाँ पर रह जाओ। सेलिन कहती कि आज तुम्हारा सब कुछ मेरा होने वाला है। सोमो गू को कहती है कि तुम जाकर अपनी फैमिली को बचा लो, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। सेलिन कहती है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। सोमो कहती कि तुम्हें पता नहीं क्या कि मैं क्या कर सकती हूँ। यूजे बस तुम्हें यूज कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। सेलिन कहती है कि यूजे को मैं बचपन से जानती हूँ। सोमो सभी की पिटाई कर देती है। अब सेलिन की बारी थी। इधर गू यूजे के पास पहुंच चुका था। मीन कहती कि सोमो छोड़ेगी नहीं। गू यूजे से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यूजे कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे शेयर चाहिए और कंपनी भी। यूजे गू को गिराने वाला था, तभी सुमो सेलिन को लेकर आ जाती है। सेलिन कहती कि तुम गू को छोड़ दो। यूजे कहता है कि ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। सबको सबक सिखाने के बाद गू और सुमो घर जा रहे थे। मीन कहती है लगता है अब सुमो डिवोर्स नहीं देगी भाई को, लेकिन मॉम को अभी भी डर लग रहा था क्योंकि यूजे को तो पकड़ लिया होता है, लेकिन सेलिन अभी भी नहीं मिल रही थी। ये लोग घर के अंदर जा रहे थे, तभी सुमो का भाई और मॉम उसे देख लेते हैं। देन मीन कहती कि मॉम को रोको ना, ये डैड की अभी भी पिटाई कर रही है। गू कहते कि हम मॉम को नहीं छोड़ सकते हैं, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है। जिसके बाद सुमो मीन और कांग के साथ मस्ती करने लगी थी। बाद में गू सुमो को मना रहा था कि वो उसको लाइफ टाइम ना छोड़ें। गू उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे सुमो को दे देता है। सुमो कहती है कि इस सब के पीछे तुम्हारा क्या मतलब है। सुमो कॉन्ट्रैक्ट देखती है जिसमें सुमो को लाइफ टाइम गू के साथ रहना होगा। सुमो कहती कि ये क्या बात हुई। गू सुमो को किस कर देता है। मीन और कांग तो हैरान ही हो गए थे। तभी यहाँ पर सुमो का भाई और मॉम आ गए थे। सुमो सोचती कि ये लोग फिर से आ गए मेरे पैसे लेने के लिए। सुमो की मॉम कहती कि तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया है। सुमो कहती है लगता है पैसा खत्म हो गया है, तभी तो आई हो यहाँ पर। और उसका भाई देखता है कि कितनी सारी प्रॉपर्टी सुमो के नाम पर है। भाई कहता है कि इसमें से कुछ दे सकती हो ना मुझे। सुमो मना कर देती है और सोचती कि ये माँ बेटे को मैं नहीं छोड़ सकती। सुमो कहती कि तुम्हें पैसे चाहिए तो खुद ही कमाओ। मॉम कहती है कि तुम अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्या। सुमो अपनी सारी प्रॉपर्टी गू को देने को कहती है। तभी यहाँ पर सेलिन भी आ जाती है। सुमो गू को हटाकर कहती है कि तुम जेल में नहीं गई। सेलिन कहती कि तुम रियल सुमो नहीं हो। कांग कहता है कि भाई ने सारी प्रॉपर्टी सुमो के नाम कर दी है। जो सुनते ही सुमो का भाई और मॉम मस्का लगाने लगे थे। सुमो कुछ नहीं कहती उनसे। सेलिन कहती कि ये रियल सुमो नहीं है। सुमो का भाई कहते कि हम अच्छे से जानते हैं, ये मेरी ही बहन है। सेलिन कहती कि सुमो यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए आई है। मीन कहती कि तुम अपना मुंह बंद करो। मॉम देखती है कि सुमो की बॉडी पर मॉल है। वो कहती कि ये मेरी ही बेटी है। सेलिन कहती कि ये कैसे हो सकता है। वो कहते कि पुलिस को बुलाओ। सेलिन कहती कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन सेलिन को वहाँ से ले जाया जाता है। सुमो का भाई कहने लगता है कि मुझे तुम एक घर तो दे ही सकती हो ना। सुमो कहती कि हाँ क्यों नहीं। अब वो इन लोगों की भी पिटाई करने लगी थी। गू सुमो को देखकर खुश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।